हेलो जी, सभी को मेरी नमस्ते, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने नए ब्लॉग में, आपके अपने चैनल सीवी पूजा ऑफिशियल। पूजा मेरा नाम है, सीवी मेरी बेटी शिवांशी उसके नाम पे है। तो आशा करती हूँ आप सबको मेरा ब्लॉग आज का अच्छा लगे, पसंद आए। ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह 7:30 बजे से, जहाँ मैं अपनी बेटू को कर रही थी तैयार, क्योंकि ये भाई हम गृहिणियों का रूटीन है डेली का। ये काम हमारे डेली के होने ही होने हैं। अगर हमारे बच्चे हैं और वे स्कूल जा रहे हैं तो हमारा यही काम है कि सुबह का नाश्ता बनाओ, उनको रेडी करो, स्कूल भेजो। और छोटे बच्चों के साथ तो खासकर ऐसा ही होना है कि कितना भी काम हो, कुछ भी हो, उनको तो रेडी हमें ही करना पड़ता है। तो सुबह सुबह की भाग दौड़ में ये सब तो रहता ही, लगा ही रहता है कि उसके लिए उस बच्चे की पसंद का खाना बनाना, नाश्ता बनाना, कि उसको लंच में क्या देना है, घर में उसको क्या खिलाना है, वो क्या खाए क्या नहीं खाए, ये सब देखना भैया हमारे गृहिणियों का ही काम होता है। और उसके छोटे छोटे बाल हैं, इतने भी लंबे बाल नहीं कि मुझे उसकी चोटी बांधनी पड़े, पर मैं मजबूर हूँ उसकी चोटी बांधने के लिए, क्योंकि उसके बाल थोड़े से कर्ल्स रहते हैं, कर्ली टाइप रहते हैं। तो खुले बाल अगर मैं ऐसे छोड़ती हूँ तो जब तक वो स्कूल से आएगी वो भूतनी बन जाती है तो इसलिए मैं उसको ऐसे नहीं छोड़ ही नहीं सकती मैं उसको ऐसे, इसलिए उसको चोटी बांधनी पड़ती है। किसी दिन एक चोटी बांध देती हूँ, किसी दिन 2 चोटी बांध देती हूँ, उसका डेली का यही रहता है। लेकिन बांधती ज़रूर हूँ, क्योंकि बिना चोटी बांधे वो नहीं जाएगी स्कूल। तो सुबह को उसको स्कूल भेजने के बाद बाकी सब काम निपटा के, नाश्ता वगैरह करके, उसके बाद फिर थोड़ी देर मैं रेस्ट कर लेती हूँ। रेस्ट करने के बाद आ जाता है हमारा दोपहर के खाने का नंबर, जो कि हम लंच में बनाने वाले हैं आज लौकी के कोफ्ते। और लौकी लगी हुई है हमारे घर पे ही, काफ़ी सारी लौकियाँ लगी हुई हैं, तो घर की ही लौकी थी। तो उसमें 2 लौकी रखी हुई थी, तो एक लौकी जैसी मैंने स्टार्टिंग में काटी, मुझे लगा कि उसमें कुछ गड़बड़ है, तो जैसी मैंने काटी वो ख़राब निकल गई, उसको मैं फेंक के आई। फिर एक लौकी और लेके आए तोड़ के हम। उसके बाद 2 लौकी छोटी छोटी थी, वो मैंने कस के रख दी नमक लगा के, क्योंकि अगर उसको नमक लगा के रख देते हैं तो जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो पानी निकल जाता है सब, और पकौड़ी ज़्यादा लूज़ नहीं बनेगी, क्योंकि जब बेसन लगाते हैं और हल्का नमक मिर्च मसाला लगाते हैं तो फिर वो पानी छोड़ने लगती है। तो इसलिए उसका पानी पहले निकाल देते हैं, तो उससे फिर दिक्कत नहीं होती है और ना ही पतला होता है बेसन। तो यहाँ मैंने लौकी निचोड़ ली थी, और बाकी सामान जो था अपना ग्रेवी वगैरह के लिए वो सब मैंने रेडी करने लगी थी। प्याज वगैरह, लहसुन मिर्च वगैरह में पेस्ट बना लिया था। और प्रेगनेंसी में सुबह की भाग दौड़, फिर थोड़ी देर रेस्ट, फिर दोपहर का लंच, फिर रेस्ट, मेरा यही रूटीन चल रहा है। क्योंकि सुबह की जब मैं भाग दौड़ होती है, सुबह को नहाना, पूजा वगैरह करना, फिर उसका नाश्ता वगैरह देखना, सभी का फिर थोड़ा थोड़ा मिलके होता है वैसे तो, लेकिन करना तो पड़ता ही है अपने को भी। बेटी है अपनी, पति है, तो अपना करते हैं। उसके बाद वो सब स्कूल चली जाती है बेटी, फिर अपना रेस्ट वगैरह कर लेती हूँ थोड़ी देर, फिर दोपहर का करती हूँ। मतलब कुछ देर रेस्ट, कुछ देर काम। प्रेगनेंसी में मेरा ऐसा ही चल रहा है, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी थोड़ी सी ना डिफ़िकल्ट रहती है। इस बार भी ऐसा ही थोड़ा सा सीन है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है प्रेगनेंसी में। और अभी मेरा हाफ़ टाइम है, हाफ़ से तो ज़्यादा हो गया थोड़ा। 3rd ट्राइमेस्टर लगने वाला है, मेरा 2nd चल रहा है, तो इस वजह से मुझे प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा होती है। तो फिर भी काम तो देखो करना ही पड़ता है। कहते हैं ना कि अगर खाना है तो करना तो पड़ेगा ही, वही चीज़ है भाई। ससुराल हो या मायका, जब तक करेंगे नहीं हम दूसरों को अच्छे भी नहीं लगते। फिर अगर हम पड़े रहें, कोई हमारे सामने ना कहे, पीछे तो कहेगा ही। और ऐसा है ना कि पढ़ा भी नहीं जाता कि हाँ हम पूरा दिन रेस्ट ही करते रहें, ऐसा भी नहीं होता। क्योंकि जो मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी थी तो उसमें मैंने थोड़ा ऐसी रहती थी, मैं कुछ मन किया कर लिया, नहीं कर लिया। फिर शुरू की बात थी तो थोड़ा इतना वो रहता नहीं था ऐसा ससुराल में। लेकिन अभी मेरी शादी को 6 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं, और मेरी एक 4 साल की बेटी भी है, पति भी साथ में रह रहे हैं। अब पहले ऐसा कुछ नहीं था, पति साथ नहीं थे, बच्चा नहीं था, तो पहले इतना पता नहीं चलता था। तो अब तो ना चाह, अगर तबीयत भी ख़राब है, अगर लग रहा है कि नहीं भी उठा जा रहा, तब भी उठना पड़ता है और करना पड़ता है, क्योंकि भाई बेटी है साथ में, उसके लिए तो करना ही पड़ेगा। और यहाँ मैंने देखी, बातों में मैंने यहाँ जो लौकी की पकौड़ियाँ थी कोफ्ते के लिए, वो मैंने उतार दी थी। और आज बना रही हूँ मैं एक स्पेशल पकौड़ी। ये एक घास होती है जो साग वगैरह में कुछ यूज़ करते हैं, हमारे यहाँ तो करते हैं। तो उसके जो पत्ते होते हैं, मैं उसके पत्ते तोड़ के लाई थी, बाहर खड़े थे,
तो उसका एक एक पत्ते मतलब साफ़ करके और बेसन में मिला के जो हमने तले ना, तो वो फूल जाते हैं और खाने में इतने सॉफ्ट होते हैं, इतने टेस्टी लगते हैं बहुत अच्छे से। तो ये कभी मेरे पापा ने मुझे एक बार बना के खिलाए थे, तो इसलिए मेरी याद थी, तो आज मेरा मन किया बनाने का, मैंने बनाए, फिर अपने हस्बैंड को खिलाए, तो अच्छे लगे। लेकिन थोड़ा ये गर्म थे तो मैंने नहीं खाए ज़्यादा, अपने हस्बैंड को खिलाए, उनको खिला के टेस्ट कराया कि कैसे लगे। उन्होंने कहा ठीक है, सही बताए। तो कभी को फिर दोबारा बनाऊंगी, सबको खिलाऊंगी ज़रूर। तो उसके बाद भाई मेरी सब्ज़ी की ग्रेवी हो चुकी है तैयार बनने के लिए, और हल्का सा मैं उसमें लगाने वाली हूँ बेसन का घोल, ताकि जो ग्रेवी है वो पतली ना रहे। भाई कितने भी मिर्च मसाले वो लगा लो, और फिर जब वो पूरी फैमिली के लिए या 6-7 जनों के लिए घर में खाना बन रहा हो तो थोड़ा ज़्यादा ही बनाना पड़ता है। तो उस वजह से ग्रेवी बनाने के लिए, गाढ़ा करने के लिए कुछ तो किया जाएगा ही। तो यहाँ मैंने मिर्च मसाले वगैरह मेरे सारे भून चुके थे, बेसन का घोल भी हल्का सा मैंने तैयार कर लिया था डालने के लिए। और टमाटर प्याज मिर्च वगैरह सब मैं पीस के ही डालती हूँ, मतलब उस मिक्सी में कर लेती हूँ, क्योंकि उससे थोड़ी ग्रेवी और अच्छी गाढ़ी हो जाती है। और कोफ्तों में हमारे यहाँ तो आलू डाल लेते थे, बट यहाँ ऐसा नहीं है। अब हर किसी के यहाँ का देखो अलग अलग ही होता है। आप सबके यहाँ भी कैसा होता हो कैसा नहीं मुझे नहीं पता।